कोई कुछ कहता है, बहुत कुछ नहीं कह पाता। जो कुछ नहीं कह पाता, उस अनकही सी बात को हम पूर्वानुमान, पूर्वधारणा, मान्यता, एजम्पशन के नाम से जानते हैं। कोई कुछ कहता है, बहुत कुछ नहीं कह पाता, अनकही सी बात को, अनकही सी बात अर्थात कथन के आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है। इस बात को दिलो दिमाग में अंकित कर लें। कथन के आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है, पूर्वधारणा किया जाता है। कथन देने वाला चाहे वो सरकार हो, गैर सरकारी संगठन हो, कोई संस्था हो, संगठन हो, कोई व्यक्ति हो या कोई अन्य हो, जो कथन देगा पूर्वानुमान भी वही करेगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में अंकित कर ले दीजिए। जो कथन देगा पूर्वानुमान उसी का होगा। कहने का अर्थ है कि कथन देगा पूर्वानुमान उसी का होता है। साफ साफ लिखा हुआ है। पूर्वानुमान चाहे वो सरकार हो, गैर सरकारी संगठन हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई अन्य हो, अर्थात हम कह सकते हैं पूर्वानुमान कथन के अंदर शामिल होता है। इस पॉइंट को अपने दिलो दिमाग में अंकित कर लीजिए कि जो पूर्वानुमान होता है वो कथन के अंदर शामिल होता है और हर कथन के पीछे पूर्वानुमान है। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति हैं। मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति है। कोई कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी एक महान खिलाड़ी है, विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है, रोहित शर्मा एक महान खिलाड़ी। इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि महान खिलाड़ी है तो कहने का मतलब साफ है कि उसके अंदर ये बात निहित है, ये पूर्वानुमान निहित है कि महात्मा गांधी ने अच्छा कार्य किया। एग्जामपुर एक बेहतरीन संस्था, इसका मतलब यह है कि एग्जामपुर ने अच्छा कार्य किया अपने विद्यार्थियों के लिए और कर भी रहा है। ऊपर दिया गया पूर्वानुमान कथन के अंदर निहित है, शामिल है, क्योंकि कथन में जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को महान व्यक्ति कहा, अर्थात व्यक्ति ने महात्मा गांधी के बारे में अनुमान लगाया होगा, तभी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को अच्छा बोला होगा कि महान व्यक्ति है। व्यक्ति महान यूं ही नहीं बोला, व्यक्ति ने सोचा होगा, अनुमान लगाया होगा पहले, कथन देने के पहले, कथन देने के पूर्व, उसे हम पूर्वानुमान की संज्ञा देते हैं। दृष्टिकोण, अगर कथन में दृष्टिकोण ध्यान रखना है कि कथन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कथन में अगर कोविड-19 की चर्चा है तो पूर्वानुमान भी उससे संबंधित होना चाहिए, ना कि डायरिया की बात करे, ना कि कॉलेरा की बात करे। तो ध्यान देने वाली बात है कि कथन में किस संदर्भ की बात हुई है। अगर वो इरेलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया, तो जाहिर सी बात है पूर्वानुमान का कोई तर्क ही नहीं है, पूर्वानुमान कोई मतलब ही नहीं है, वो पूर्वानुमान बेतुका है। याद रखिएगा, प्रासंगिक है तो आप विचार करिए क्या कथन के अंदर निहित है, क्या कथन के अंदर शामिल है। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, लिखा होता है 50% ऑफ। इसका मतलब कथन देने वाला कौन है? वो शॉपकीपर है। वो कौन है? दुकानदार है। बोलता है 50% ऑफ, मेरे दुकान में आइए। तो उनका पूर्वानुमान क्या है? कि मेरी बिक्री बढ़ेगी। उनका पूर्वानुमान क्या? उन्होंने क्या अनुमान लगाया होगा? ये लिखने के पहले, ये लिखने के साथ साथ दरमियान की बिक्री बढ़ेगी, ज्यादातर लोग आएंगे, सभी लोग नहीं, ज्यादातर लगाएंगे। अगर जनहित में जारी हो वहां पे सभी लोग की बात करते, जैसे सरकार के द्वारा कोई सूचना या कोई विज्ञापन हो तब। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने एक उदाहरण आपके सामने है कि मान लिया जाए कि रेलवे प्राधिकरण कहता है कि डू नॉट लीन आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन के बाहर ना झांके ना झुके। इसका मतलब है कथन देने वाला कौन है? रेलवे प्राधिकरण। पूर्वानुमान किसका होगा? उसी का होगा। क्या पूर्वानुमान होगा? क्या सोचकर उसने एक सूचना दी है कि लोग ट्रेन के बाहर नहीं झांकेंगे, फॉलो करेंगे, नोटिस का तवज्जो देंगे, यही उनका पूर्वानुमान होगा। और चलती ट्रेन के बाहर झांकना या झुकना खतरनाक है, तभी उन्होंने ये नोटिस दिया होगा। ये पूर्वानुमान है। तो कहने का मतलब आपके सामने एक उदाहरण दिया हूं कि पूर्वानुमान आखिरकार समझे और अच्छी तरह से। उदाहरण के तौर पे इसमें साफ साफ बोला गया कि राज्य सरकार ने छात्रों को हवाई यात्रा के किराए में दी जा रही छूट को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? राज्य सरकार ने। तो पूर्वानुमान किसका होगा? एजम्पशन किसका होगा? राज्य सरकार का। जाहिर सी बात, उन्होंने छूट जो दी जा रही थी उसमें क्या क्या समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब उनका अनुमान होगा कि छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। ये हो ही नहीं सकता उनका पूर्वानुमान। याद रखिएगा, अगर कथन देने वाला कह रहा है कि समाप्त कर दिया, इसका मतलब उनका पूर्वानुमान होगा कि फिर भी विद्यार्थी, फिर भी छात्र क्या हवाई यात्रा करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उदाहरण के तौर पर सरकार अगर पेट्रोल प्राइस वृद्धि करती, हाइक करती, इसका मतलब क्या है? सरकार का क्या पूर्वानुमान है? कि लोग अब कार या बाइक, अन्य साधन का उपयोग नहीं करेंगे। ये तो पूर्वानुमान नहीं होगा। सरकार का हमेशा या किसी व्यक्ति जो कथन देता है उसका पूर्वानुमान सकारात्मक होता है। तो जाहिर सी बात, यह पूर्वानुमान अंतर्निहित नहीं है, पूर्वानुमान गलत है। और दूसरा है कि यहां पे साफ साफ लिखा, हवाई जहाज में यात्रा करने वाले छात्र हवाई यात्रा को किराए को चुकाने में सक्षम होंगे। क्या होंगे? चुकाने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ यहां पे विज्ञापन हो या सूचना हो या आप कह सकते हैं कि अपील हो,
तो जाहिर सी बात है इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा, कथन देने वाला ही पूर्वानुमान करता है। अगर यहाँ पे साफ साफ आपको बता रहा हूं, कोई व्यक्ति विज्ञापन देता है तो उसका पूर्वानुमान होता है कि बिक्री बढ़ेगी, वृद्धि होगी, इसी संदर्भ में देता है। उदाहरण के तौर पे एक एयर कंडीशनर सबसे बड़ी रेंज के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला नाम है, एक विज्ञापन है। जाहिर सी बात है किसी कंपनी ने दिया होगा, उनका पूर्वानुमान क्या होगा? उनका पूर्वानुमान क्या होगा? एक्स एयर कंडीशनर केवल एक ही है जिसमें व्यापक विविधताएं हैं, यह पूर्वानुमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे शब्द कैसा केवल, याद रखिएगा केवल कभी नहीं, इस तरह के शब्द का प्रयोग हो तो पूर्वानुमान आमतौर पे अंतर्निहित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि बाजार में एयर कंडीशनर की मांग है, इसीलिए यह कथन दिया गया है, मांग है इसीलिए दिया गया है। जाहिर है अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ठंड का वक्त आ गया तो जाहिर सी बात है रजाइयां वगैरह का विज्ञापन आ जाएगा, कंबल का विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि कथन देने वाले को पता है कि डिमांड है, कथन देने वाले की सोच है कि डिमांड है। इसीलिए उदाहरण के तौर पे अगर आप के अंदर प्रतिभा है तो आपकी कुशलता को निखारने के लिए बिल्कुल सही लोग हैं। अगर यहां पे एक कोचिंग संस्था का विज्ञापन है, जाहिर सी बात है जिसने विज्ञापन दिया होगा उसने क्या सोचा होगा, क्या अनुमान लगाया होगा? जाहिर सी बात है उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि छात्र कोचिंग संस्थाओं की मदद, प्रतिभाशाली छात्र कोचिंग संस्थाओं की मदद लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है तभी विज्ञापन दिया गया है। फिर आगे है कि कोचिंग संस्थाएं छात्रों को उनकी कुशलता को निखारने में मददगार साबित होती हैं। जाहिर सी बात है तभी उसने विज्ञापन, दोनों के दोनों पूर्वानुमान क्या होंगे? अंतर्निहित होंगे। यहां पे देखिए, अगर यहां पे एक बात, एक सूचना है, एक सूचना में लिखा गया हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि ना करें, इसका मतलब है संभावना है कि कोई प्रतिलिपि कर सकता है, तभी उसने मना कर रहा है कि प्रतिलिपि ना करें। पूर्वानुमान एक सूचना किसी कंपनी ने दिया होगा, किसी व्यक्ति ने दिया होगा, तो क्या होगा? पूर्वानुमान सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि करना संभव है, जाहिर सी बात है तभी इसने मना कर रहा है कि ना करे, तो पूर्वानुमान कर लिया होगा कि कर सकता है। उसके बाद है आपके पास इस तरह की चेतावनी का कुछ असर होगा, इस तरह की चेतावनी का बिल्कुल असर होगा। सच वार्निंग विल हैव सम इफेक्ट। जब भी आप सूचना देते हैं, विज्ञापन देते हैं या किसी प्रकार की अपील करते हैं तो आपका अनुमान होता है कि इससे लोगों पर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात, अगर मैं कहता हूं यहां पे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको एक एनालिसिस, सिनॉप्सिस देता हूं, सार देता हूं, तो मेरा पूर्वानुमान क्या है कि आप अच्छी तरह से शॉर्ट वीडियो की मदद से रीजनिंग को रिवीजन करेंगे और अपनी टॉपिक को और भी मुकम्मल करेंगे, और भी कंप्लीट करेंगे, और भी उसे अच्छी तरह से पकड़ मजबूत करेंगे उस टॉपिक में। यही है ना मेरा पूर्वानुमान। वो अलग बात है आप करें या ना करें, यह पूर्वानुमान मेरा है। आगे है, अगले बिंदु पे बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि कोरोना पीड़ितों के लिए पैसे दान करें, एक अपील है। मान लिया जब मैंने अपील किया तो जाहिर सी बात है मेरा पूर्वानुमान क्या होगा कि अपील का लोगों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता है, तो मैं कथन क्यों दूंगा? जाहिर सी बात है कथन देने वाला अगर सूचना, अपील या इस तरह की बात कर रहा है तो उनका अनुमान होगा कि असर पड़ेगा। अगर मैं किसी को बोलता हूं ये मतलब गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, या गेट आउट फ्रॉम हियर, इसका मतलब है मैंने ये कथन दिया है तो मेरा पूर्वानुमान हो गया कि वो चले जाएगा, है या नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। आगे है कि कोविड-19 हमारे साथ है और कोविड-19 से पीड़ितों की स्थिति दयनीय है। वाकई तभी हम अपील कर रहे हैं कि कोरोना पीड़ितों के लिए पैसे दान करें। जाहिर सी बात है उनकी स्थिति क्या दयनीय है। तो यह है पूर्वानुमान का एक निचोड़, एक बेसिक बातें जो आपको जानकारी दी। एक बार तसल्ली से फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा, आसानी से तसल्ली कर लीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।